जैसा कि दीदी कह रही थी, महिलाओं के सम्मान के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है जितना देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधी आबादी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, जिसमें आज आयोजित हुए लाइव प्रोग्राम के भी कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी व अन्य अतिथियों द्वारा महत्वपूर्ण संबोधन किया गया। जिस संबोधन को आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आजीविका मिशन से जुड़ी लाखों महिलाओं द्वारा देखा गया। तो आइए देखते हैं महिलाओं के हक व अधिकारों को लेकर क्या कुछ इस प्रोग्राम में हुआ। लखपति बनाना है तो हम लखपति बना करके माननीय मंत्री जी को दिखाएंगे। ये लोग संकल्प कर चुके हैं और वो संकल्प लेने वाले और कोई नहीं है, पुरुष ही है जो जिलों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी संकल्प लेते हैं इस समूह की बहनों को लखपति बनाएंगे, जिससे वो बहनें आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी जन को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करना चाहती हूँ, उनके लक्ष्य को, उनके ध्येय को और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध होंगे। मैं माननीय वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड को कैसे उपयोग में लाया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों SRLM ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से VRP तैयार करने में विभिन्न प्रथाओं की शुरुआत की है। हम आशा करते हैं कि यह संकलन SRLM को सर्वोत्तम प्रथाओं को सिखाने और उनका अनुकरण करने में सक्षम बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय देवियों और सज्जनों, आप सभी मानेंगे कि बात करने से बात बनती है, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन बात तब बनती है जब सब लोग मिलकर बात करें और चर्चा करें, इसमें कोई भेदभाव ना हो। क्या चर्चा करने से हिंसा अपराध को रोका जा सकता है? अवश्य। परिवार में बातों की मिठास कई बार दवा का भी काम करती है। NRLM के कई प्रयासों में से एक पहल है परिवार चौपाल। ये एक ऐसा मंच है जहां पूरे परिवार चर्चा का हिस्सा होते हैं, खासकर पुरुष और सास भी। सभी मिलकर सीखते हैं समग्र कल्याण में सुधार के लिए महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, यही बताते हैं। आइए इसी पर देखते हैं एक फिल्म जो बताएगा कि NRLM महिलाओं के लिए भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के परिमाणों में सुधार लाने के लिए अपने काम में कैसे जेंडर के दृष्टिकोण को जोड़ रहा है। ये आंकड़े महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में काफी कुछ कहते हैं। हमें पता है कि महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण को नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिससे न सिर्फ उनके बल्कि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। NRLM काफी समय से महिलाओं के खान-पान, पोषण, सेहत और स्वच्छता को बेहतर करने के लिए कई सारे हस्तक्षेप पर प्रयासरत है और व्यवहार परिवर्तन, संचार और समूह की सहायता से बदलाव लाया जा रहा है। जेंडर समता को ध्यान में रखते हुए NRLM की नई पहल परिवार चौपाल बैठक की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से हुई है। सपाई दीदी मन के और दादा मन के जय बिहान। 3 मुद्दे के ऊपर ही हम परिवार चौपाल कर रहे हैं। महिला सबसे आखिरी में खाना खाती थी, तो वो थोड़ा सा कम हो गया। अभी आखिरी में नहीं खा रहे, सब साथ में मिलके खा रहे हैं। कम अंतराल में बार बार गर्भधारण होता है और एक जो है बाल विवाह, पहले कम उम्र में शादी हो जाता था और जल्दी गर्भधारण होते थे, तो उसमें भी जैसे हम किशोरी बैठक करते हैं या परिवार चौपाल करते हैं, उसमें भी ये सारे चीज के बारे में बताते हैं। इस बैठक के माध्यम से हम पुरुष और सास ससुर को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं। इसलिए इस बैठक में इनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही इस बैठक में समाज के प्रभावशाली सदस्य जैसे गांव के सिरागुनिया, दाई
और वैद्य भी शामिल होते हैं, जिससे वो भी इस बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बने। परिवार चौपाल बैठक जब से कर रहे हैं, मेरे पति भी बैठक में आ रहे हैं, तो हम लोग सब साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। पहले नहीं खाते थे, अभी मेरे पति भी खुद पूछ रहे हैं, और खाना भी बनाने से नहीं तू खा के जा। और जैसे एक सुबह का टाइम नहीं खा पाते, लेकिन शाम के टाइम भी हम सब परिवार वाले सब मिल के खाते हैं। पहले सास ससुर को खाना खिलाते थे, सबको घर भर परिवार को खिलाते थे, बचने से खाते थे, नहीं तो भूखे सो जाते थे। अब वैसे नहीं है, हमारे साथ बैठ खाते हैं। खाना भी ज्यादा नहीं खाना है, ये मछली को नहीं खाना है, वो कटहल को नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, और सब चीज हम नहीं खाते थे। अभी हमारे बहू लोग सब खाते हैं। अपने पत्नी के जो हेल्प है उसको मैं पूरी तरह से मैं करता हूँ। जैसे सुबह उठने के बाद भी चाय भी मैं बना लेता हूँ, और उसको खाना बनाने भी मैं सहयोग कर लेता हूँ। DNRLM परिवार चौपाल के माध्यम से समाज को जेंडर समता लाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस पहल से महिलाओं और किशोरियों के पोषण की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। हमारी यही आशा है कि DNRLM के इन प्रयासों से हम भारत सरकार के सुपोषित और खुशहाल भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। और माननीय, अब हम उस क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। कुछ ही पलों में समारोह के मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय अभियान जेंडर कैंपेन का शुभारंभ किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, ये जेंडर कैंपेन इस वर्ष लैंगिक भेदभाव एवं हिंसा के विशिष्ट मुद्दों को से सभी को जागरूक कराएगा एवं समाज में इन त्रुटियों को हटाने में भी ये अभियान मदद करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। माननीय, आपके नेतृत्व में मंत्रालय को पूरी आशा है कि आने वाले 1 महीने में दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM अपनी इन पहलों से घरेलू, सामाजिक अथवा कार्यस्थलों में लैंगिक हिंसा पर नियंत्रण समाप्त करने में पुरजोर तरीके से कार्य करेगा। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और समारोह के मुख्य अतिथि से मेरा अनुरोध है कि नई चेतना, पहल बदलाव की, लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ मुहिम और ये समुदाय के नेतृत्व में इस जेंडर अभियान का शुभारंभ अपने कर कमलों से जोरदार तालियों के बीच करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया लॉन्च करें। कैसे कैसे नहीं डरावे का यार, डरावे डराने वाली कौन सी है? लो बढ़ चढ़कर इसमें हमें सहयोग दे रहे हैं और लाइन मिनिस्ट्रीज, जिसमें महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और बहुत से संस्थान जैसे यूनिसेफ, PCI, आईवेज, BMGF, रोशनी सेंटर और NLSA, NCTP, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आज ये कैंपेन भव्य रूप से यहाँ माननीय मंत्री जी के करकमलों से उद्घाटित हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपेक्षा रखता है कि आपका सहयोग आने वाले समय में भी हो। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए, इन सारे लोगों के लिए, और भविष्य में इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं ये हम सब मिलकर के कोशिश करें। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बड़े भाई आदरणीय राज जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़े, यही अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके ऑनलाइन उपस्थिति ने हमारे उत्साह को और भी बढ़ाया है और हमारे यहाँ उपस्थित सभी दीदियों का मनोबल बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों और सज्जनों, भारत का हृदय तो गांव में बसता है। 6 लाख से अधिक गांव हैं, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत हैं,
पंचायत और ग्रामीण विकास के तालमेल से देश की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आज डिजिटल पंचायतें हैं। आज गांव बहुत ही आधुनिक व्यवस्थाओं से लाभान्वित है। ये सब उसी के कारण है जो समारोह के मुख्य अतिथि हैं और इन दोनों मंत्रालय के मुखिया भी हैं। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम निवेदन करना चाहते हैं समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। एक बार भारत माता की जयकारा लगाएं। बहनों से कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो लैंगिक भेदभाव आज के विरुद्ध हम जो एक अभियान शुरू कर रहे हैं, ये अभियान पहली बार लगभग 1 महीने तक चलेगा और इस अभियान में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये काम हो रहा है। हमारे लैंग्वेज में ये आमतौर पर NRLM कहते रहे हैं। हमें ज्योति लेकिन हमारी दीदी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं ऐसे भी, लेकिन आज जो ये बातें कह रही थी वो महिलाओं के अंदर की फीलिंग को वो रख रही थी। मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता। मैं अपने भाई फगन सिंह कुलस्ते जी जो हमारे सहयोगी हैं, आज कल उन्होंने 4 बार मुझे फोन किया कि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं फिजिकली शरीर मैं कहीं से जुड़ूंगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मोदी जी बराबर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना सार्थक उपयोग हो सके, आज सार्थक उपयोग करके हम लोगों के बीच में अपना संदेश देने का काम किया। हमारे सहयोगी पंचायती राज के राज्य मंत्री भाई महेश्वर कपिल पाटिल जी और मंच पर आसीन जिनके साथ हम ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों को बढ़ाने का काम किया, वैसे सचिव नागेंद्र जी, हमारे आने वाले सचिव के रूप में 1 दिसंबर से अभी OSD, ये मोदी जी एक ऐसा काम करते हैं कि जब कोई सचिव दूसरे विभाग में जाते तो पुराने सचिव के साथ 1 महीने तक छाया के रूप में उनके साथ काम करते। लोग OSD कहता, मैं उसे कहता हूं छाया सचिव के रूप में रखते। वैसे शैलेश जी हमारे फोटो भेज दे वीडियो सबको, अतिरिक्त सचिव, एडिशनल अपर सचिव, अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी अपने NRLM वाले में डालते, मान्यवर चरणजीत जी जो NRLM जिसे आप आजीविका मिशन कहते हैं, इसको शुरू से इन्होंने गढ़ने बढ़ने का काम किया है। अपने रात दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। हमारी ज्वाइंट संयुक्त सचिव के रूप में नीता केजरीवाल जी जो महिलाओं की पीड़ा को समझ करके, महिलाओं के दुख दर्द को समझ करके उनकी बला युग युग से सहती आई प्रलाप। सृष्टि की संग सहेली हूँ, मर्दों के लिए पहेली हूँ, अब बदलूंगा
विधान दोनों चक्के होंगे समान। मैं उर्वशी मेनका रंभा हूं, रंचंडी दुर्गा जगदम्बा हूं। दीदी ने भी वही कहा। अगर भारत में तो दुर्भाग्य है, सनातन का नाम नहीं लोगों लें कि कई लोगों को देह में खुजली आने लगता है। सनातन संस्कार और संस्कृति की अगर हम चर्चा करते और अपने राजनीतिक व्यवस्था में उसको ढालते तो मुझे याद आता रंचंडी दुर्गा जगदम्बा सरस्वती। हमारे यहाँ महिलाओं को कितनी ताकत दी गई है। विद्या की मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, सरस्वती की पूजा। विष्णु को नहीं कहा गया धन का मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ भी हमारी दीदी ही है भारत में। लक्ष्मी, रक्षा मंत्री कौन? दुर्गा। तो ये सनातन ने शुरू से, मैं कहता हूं विभाग को, किसे सनातन से जोड़ करके भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जरूर कहा होगा, लेकिन सनातन से जोड़ करके अगर हम इसे जमीन पर उतारने का काम करेंगे तो हमारी बहनों के अंदर एक नई चेतना जगेगी, नई उत्साह। फाइटर प्लेन से लेकर के, सेना से लेके, वैज्ञानिक से लेकर के, ट्रेन का बस से लेकर, ट्रेन के चालक से लेके, बस के चालक से लेकर, जीवन के हर क्षेत्र में। मैं तो तब खुश होता हूं जब पिछली बार और कल परसों भी सरस मेले में मिली थी, पिछली बार इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था। एक झारखंड की बहन ने कहा, मैं केवल आत्मनिर्भर नहीं बनी हूं और हमारे यहाँ महिलाओं द्वारा, पिता के द्वारा दहेज दिया जाता है। मैंने अपने पति को एक स्कॉर्पियो कार दहेज में दिया हूं अपनी कमाई से। दहेज सब मैं लगा दिया। यानी अर्थ अगर आ जाए तो आत्मबल होता है। कई केस में ऐसा होता है कि हमारी महिला अपराध इसलिए कि जिसकी चर्चा कार्टून के माध्यम से देखा, ठीक ही कहा, कार्टून नहीं। हमारी दीदियों में ताकत है, वो अभिनय करके एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकता है। और रियल उन्हीं को जिनके साथ ये घटना घटी है, वो जब अभिनय करेगी तो लोगों के दिल को छुएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये लिंग आधारित हिंसा भेदभाव मिशन के लिए बड़ा काम उठाया। आज देश के अंदर मैं विभाग से भी कहूंगा कि भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह, चाहे महिला थाना हो, आज 10,000 से अधिक महिला थाना देश के अंदर में हुआ है। 112 हेल्पलाइन काम कर रहा है और हम लोगों ने भी 30 राज्यों में 425 जिलों में 2343 प्रखंड और 2052 क्लस्टर के अंतर्गत